हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जेएमबी ग्रुप ऑफ स्कूल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 ऑफ स्टैंडर्ड 10 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ओके, ये नाम सुनते ही आपको थोड़ा थोड़ा याद आने लगेगा कि हम इस वर्ड को कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। पहला ही आपको एग्जांपल दूं, कोई स्टूडेंट ऐसा सोचता भी होगा कि जब भी कोई मैच हो इंडिया की या ऑस्ट्रेलिया की कोई भी कंट्री के सामने, ओके, आप ऐसा सोचोगे कि इंडिया के जीतने के इतने चांसेस हैं, फिर आप मे भी यहाँ पे आओगे, ओके, ये भी आप कहीं ना कहीं पे बोले होंगे। फिर कहीं ना कहीं पे आपको इसका भी जिक्र हुआ होगा कि आज बारिश होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ओके, तो ये सारी जो इवेंट्स है, ओके, कभी आप एक्सपेरिमेंट करते होंगे केमिस्ट्री लैब में, फिजिक्स लैब में, आपको ऐसा होगा कि रिजल्ट आने के इतने परसेंटेज चांसेस है हमारे पास। ओके, कहीं आपने जो एग्जाम दी है तो आपको ऐसा अप्रोक्स आइडिया होगा कि मुझे 70% या फिर 80% आने के इतने चांसेस, मतलब 100 मार्क्स की एग्जाम में से 70 मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा है ऐसा। ओके, तो ये जो आप सारी बातें सोचते हो, इसके ही रिलेटेड पूरा का पूरा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। मतलब सर व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। आप कई सारे एक्सपेरिमेंट देखते होंगे कि जैसे मैं एक आपके पास सपोज एक कॉइन है, कॉइन को आप टॉस करोगे, ओके, जितनी बार आप टॉस करोगे आपको एक चीज फाइनली पता होती है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ओके, लेकिन आपको हर एक टॉस करने से पहले आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि 100% आप श्योर नहीं हो सकते कि हाँ सर हेड ही आएगा या फिर हाँ टेल ही आएगा। ओके, तो ऐसे कुछ जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक और एग्जांपल आपको दूं डाइस का। आप अगर जितने भी डाई मतलब पासा, ओके, जितने भी बार पासे को फेंकोगे, 1 2 3 4 5 6 आने के इक्वली चांसेस है कि भाई या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा ऐसे। अब कोई भी बंदा ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि हाँ सर हर बार 6 ही आएगा या हर बार 3 ही आएगा। ओके, जितनी बार पास से फेंकोगे उतनी बार आपके पास पॉसिबिलिटी होती है 1 से लेके 6 आने की इक्वल पॉसिबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे एक वर्ड आता है प्रोबेबिलिटी। तो किसी भी इवेंट का, किसी भी एक्सपेरिमेंट का, ओके, आपको अगर रिजल्ट पता हो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये कॉइन को मैंने टॉस किया था, अगर मैं डाई को फेंकूंगा तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आएगा, लेकिन आपको फाइनली आंसर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो ऐसे जो एक्सपेरिमेंट होंगे उसको मैं बोलूंगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलूंगा बेटा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। हालांकि इसकी डेफिनेशन आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दी है तो मैं यहाँ पे नहीं लिखाऊंगा, लेकिन ये एक फिक्स बात होती है कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करो, कोई भी आप इवेंट सोचो, ओके, उसके बारे में उसके होने के चांसेस क्या है उसको ही मैं क्या बोलूंगा? प्रोबेबिलिटी। एक एग्जांपल देता हूं आपको। टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन को मैं टॉस कर रहा हूं, ओके, ये क्या हो गया? वन काइंड ऑफ एग्जांपल हो गया हमारा कि भाई या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ओके, रोलिंग अ डाई, डाई को मैं रोल करूंगा, पासे को मैं फेंकूंगा ऐसे। या फिर आपके पास कार्ड्स होंगे 52 कार्ड्स, ओके, वो गेम आपने खेला ही होगा, उसमें से कोई भी नंबर के कार्ड्स आप चूज कर सकते हो। ऐसा कोई भी बंदा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि हाँ ये वही कार्ड होगा। ओके, तो ऐसे सारे एक्सपेरिमेंट को मैं क्या बोलूंगा बेटा? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलूंगा। ओके, चलिए अब सर आप अगर टॉस करने के बारे में सोच रहे हो, कॉइन को मैं जब भी टॉस करता हूं उसके बारे में अगर मैं सोचूंगा तो या तो मुझे हेड मिलेगा या तो मुझे क्या मिलेगा? टेल। ये बात फिक्स हो। ओके, चलिए अब अगर मैं आपको इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताना चाहूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, अगर मैं पासे को कॉइन को एक बार टॉस कर रहा हूं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। तो ये जो हेड मिला है और ये जो टेल मिला है वो हमारी क्या हो जाएगी बेटा? इवेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इवेंट। ओके, अब तो अगर मैं आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला लिखा के दिखा रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी?
अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट करता हूं तो उसके अंदर दो चीजें होगी, एक तो टोटल उसके आउटपुट क्या आते हैं, ओके, और हमको जो चाहिए, हमको जिस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो, ओके। तो प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ओके सर, व्हाट इज दिस आउटकम? आउटकम मतलब रिजल्ट। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, टॉसिंग का पॉइंट, एक कॉइन को मैं एक बार टॉस करता हूं तो या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, ओके। तो ये मेरे पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो पॉसिबल आउटकम या तो हेड आएगा या तो टेल। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा, ओके, हेड टेल। अगर मैं ऐसा आपको एग्जांपल के तौर पे बोलूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting head while toss a coin। एक कॉइन को मैं जब टॉस कर रहा हूं तब हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए, ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज लिखूंगा एस करके। एस क्या होगा बेटा? मेरा सैंपल स्पेस। मतलब मुझे कोई एक्सपेरिमेंट के अंदर टोटल जितने भी हो पॉसिबल आउटकम क्या है? तो सर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया? एक एस फॉर सैंपल, ओके। इसके बारे में हम आगे की स्टैंडर्ड के अंदर, मतलब हम जैसे 11 में जाएंगे, जैसे 12 में जाएंगे, वहां पे ये सारी बातें आती हैं, सैंपल स्पेस, फिर इवेंट्स, इक्वली लेंथली, ये सारी बातें वहां पे देखने को। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ? मैं यहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा। तो आपके पास हेड, आपके पास जो सैंपल स्पेस है, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ फेस में क्या लिखेंगे? देखो सैंपल स्पेस मतलब क्या होता है? आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करो, उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स का एक सेट बना। मैंने टॉस किया कॉइन को एक बार, तो सैंपल स्पेस क्या? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ओके। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस क्या आएगा बेटे? 2। दिख रहे हैं? एक दो एलिमेंट्स है आपके पास सैंपल स्पेस के अंदर, ओके। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मुझे हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो मेरा इवेंट क्या हो जाएगा? इवेंट गेटिंग हेड आने की प्रोबेबिलिटी मैं फाइंड करूंगा। कैसे फाइंड करूंगा? तो इसको मैं कोई एक नाम देता हूं, ये ई है, इवेंट, ओके। अगर मैं ऐसा सोचूं, मेरे पास जो भी सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स है उसके अंदर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ हेड क्या है? 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट E इज इक्वल टू 1 होगा। हाँ, अगर मैं ऐसा सोचूं, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ E चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E। इवेंट E क्या है? गेटिंग हेड। एक हेड गेटिंग अ हेड, एक हेड की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि सर उसका हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मतलब मुझे जो चाहिए, मुझे क्या फाइंड करना है? तो मुझे गेटिंग हेड, ओके। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ E अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे आएगा 1/2। तो जैसे ही मैं आपको ऐसा बोलूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? तो 1/2। तो सर ऐसे ही टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? 1/2 ही होगी। कैसे? कि यहाँ पे मैं इवेंट कोई F सोचूं, इवेंट F गेटिंग अ टेल आने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं फाइंड करना चाहता हूं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ F, कोई इवेंट मैंने F ली, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ F क्या आएगा बेटा? 1 आएगा, यस, ओके। क्योंकि यहाँ पे आपके पास सैंपल स्पेस के अंदर आपको क्या चाहिए? टेल अकेला चाहिए। नंबर ऑफ F इज इक्वल टू 1। तो P ऑफ F is equal to number of element of F upon number of S। सर ये नंबर ऑफ एस क्या है? नंबर ऑफ एस मतलब मैं अपना एक्सपेरिमेंट जो कर रहा हूं उसके अंदर टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 2 है। और मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए F फॉर व्हाट? F फॉर गेटिंग टेल। तो मेरे पास मेरे रिजल्ट के अंदर एक ही टेल है डिवाइड बाय 2, तो मुझे हेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या मिली? 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या मिली? 1/2, ओके। अब ये दोनों चीजें आपको पता चल गई होगी बेटा। आगे बढ़ते हैं, ओके। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं,
अगर मैं आपको और एक सम लेके बताऊं कि एग्जाम्पल के तौर पे बोलिए एक डाइट को रोल करूं तो उसके अंदर मुझे 1 2 3 4 5 6 6 रिजल्ट मिलेंगे। पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 5 6 है। हाँ ओके, तो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। ओके, ये मेरा क्या हो जाएगा आउटकम, पॉसिबल आउटकम 6। ओके, यहाँ पे कोई स्टूडेंट ऐसा बोले कि भाई कोई एक इवेंट के लिए ए है, गेटिंग 1, कोई दूसरा इवेंट बी गेटिंग 2, कोई एक और इवेंट सी गेटिंग 3। ओके, 3 लूप 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या। तो सबसे पहले मुझे क्या, मेरे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। टोटल कितना है एलिमेंट्स है सैंपल स्पेस के अंदर 6। ओके, तो यहाँ पर मैं ऐसा बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s होगा। हाँ, क्यों, क्योंकि n ऑफ a का मीनिंग क्या होता है बेटा कि a इवेंट a का रिजल्ट अपने पास कितना है। देखिए, मुझे इस रिजल्ट के अंदर से सिर्फ 1 चाहिए, तो 1 तो एक अकेला नंबर ही है। ओके, तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ a क्या आएगा 1/6, नंबर ऑफ s 6 है। अब मुझे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ b चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ पे सिंपल है 1/6। क्यों 1/6? क्योंकि 2 एक अकेला एलिमेंट है, 2 अकेला। यहाँ पे आपको 2 नहीं लिखना है बेटा, क्योंकि 2 जो है वो एक नंबर है और एलिमेंट कितने होंगे, 1 ही होंगे, तो यहाँ पे आएगा 1/6। ओके, तो p ऑफ b का मीनिंग इवेंट मैंने कोई b लिखा, इवेंट कोई b लिखा गेटिंग 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। ऐसा ही 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा 1/6। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं इवेंट डी गेटिंग 4, तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी 1/6 ही होगी, क्योंकि मेरे फेवरेबल आउटकम एक मतलब गेटिंग 4 तो अकेला ही नंबर है, एक ही एलिमेंट है, 1/6 टोटल आउटकम। ओके, तो ऐसे ही 5 आने की, ऐसे ही 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/6। तो यहां पे मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर here getting 1 to 6, okay, here probability of getting 1 to 6 is 1/6 for all, सभी एलिमेंट के लिए, मतलब 1 के लिए 1/6 रहेगा, 2 के लिए 1/6, 3 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 की प्रोबेबिलिटी 1/6। ओके, दैट ऐसे इवेंट को मैं क्या बोलूंगा इक्वली लाइकली। देखिए, आगे हमने एक सम देखा था, कौन सा, यहाँ पर भी 1/2 और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, उसको भी मैं क्या बोलूंगा इक्वली लाइकली इवेंट्स बोलूंगा। हाँ, यहाँ 1 से लेके 6 आने की सारी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6 1/2, इसको भी क्या बोलूंगा इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी बोलूंगा। ओके बेटा, चलिए आपको ये पता चल गया होगा व्हाट इज इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी या व्हाट इज इक्वली लाइकली इवेंट। तो जिस इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी सेम आता है 1/6 1/6 वो सारी क्या होगी इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी। ओके, इक्वली लाइकली इवेंट्स हो जाएंगे। अब एक और डेफिनेशन है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, वो डेफिनेशन कुछ ऐसी है, इवेंट्स हैव ओनली वन आउटकम ऑफ एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट्स। ओनली वन आउटकम क्या हो जाएगी एलिमेंट्री। ओके, जैसे गेटिंग 1 तो एक ही आउटकम है 1। ओके, गेटिंग 2 एक ही आउटकम है, गेटिंग 3 एक ही आउटकम है, गेटिंग 4 एक ही आउटकम है। तो ऐसी सारी इवेंट को क्या बोलूंगा एलिमेंट्री इवेंट बोलूंगा। क्या बोलूंगा एलिमेंट्री इवेंट्स बोलूंगा। ओके बेटा, चलो अब बात ये आती है कि व्हाट इज टोटल प्रोबेबिलिटी। ओके, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं हम। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट, ओके,
इक्वल टू 1। तो आप बोलोगे सर कैसे आया? किसी भी एक्सपेरिमेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब यहाँ पे मैं आपको ऐसा बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस यहाँ पे मैंने डी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/6 आएगा। ई मतलब कौन? 5 आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आएगा? 1/6। ये क्या? 6 आने की प्रोबेबिलिटी। ओके, तो ऐसे करके मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फाइंड करूंगा। तो मुझे 1 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? 1। क्यों सर? क्योंकि आप ए को क्या समझते हो? गेटिंग 1, बी को गेटिंग 2, गेटिंग 3, गेटिंग 4, गेटिंग 5, गेटिंग 6। तो ये 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 कितनी टाइम्स? 6 टाइम 1/6। ओके, इन सब का अगर मैं एडिशन करूंगा तो मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी? 1 मिलनी चाहिए। देखिए यहाँ पे आ रहा होगा। ओके, चलिए अब एक और आगे का हमने जो सम किया है, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 1 आएगा। कैसे? देखिए हेड आने के चांसेस 1/2 प्लस टेल आने के चांसेस 1/2, दोनों का एडिशन करूंगा तो भी आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। ओके, तो ऐसे आपको ये समझना है मुझे अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने भी इवेंट्स दिए उनका अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी करना चाहूँ तो क्या आएगा बेटा? 1 आना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये चीज पता चल गई होगी कि सर अगर मैं ऐसा आपको लिख के बताऊं कि गेटिंग 8 ऑन डाई वायर रोलिंग राइट, डाई के ऊपर 8 आना चाहिए। जब मैं पासे को फेंकता हूं तब डाई के ऊपर क्या आना चाहिए? 8 आना। सर ये तो पॉसिबल नहीं, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा ये इवेंट ई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा? 0/6। क्यों 0/6? क्योंकि 8 तो कभी डाइस के ऊपर आएगा ही नहीं। ओके, तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0। मतलब जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, ओके, if probability of any event is 0, then it is impossible event। किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी 0 आती है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको ऐसा बोलूं कि भाई 9th डे या फिर 9th डे ऑफ अ वीक, एक जो वीक है, वीक के अंदर तो 7 डे होते हैं, तो मैं आपको ऐसा बोलूं कि भाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 9th डे ऑफ अ वीक, तो ये क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि 9th डे तो अपने पास होता ही नहीं है वीक के अंदर। ओके, तो वो क्या हो गया? इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 0 आएगी। चलिए अब तो सर किसी भी प्रोबेबिलिटी के केस में किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से ज्यादा, 1 या 1 से कम हो, प्रोबेबिलिटी के केस में किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, कोई भी इवेंट हो चाहे ना, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगा तो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, या फिर 1 हो, ओके, 1 या 1 से कम, 0 या 0 से ज्यादा, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कांट बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव बेटा नहीं हो सकती, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको ऐसा लिख के बोलूं कि P of E, तो इसको आप क्या समझोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अच्छा ए लेता हूं, ठीक है, यहाँ पे ए इवेंट ए। जैसे मैं आपको ये बोल दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, तो इसको आपको क्या पढ़ना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए, क्या पढ़ोगे? नॉट ए। ये डैश हो या फिर बार हो, इसको मैं कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकता हूं। इवेंट ए होने के चांसेस से ऑपोजिट इवेंट ए ना होने के चांसेस। ओके, कई बार आप ऐसा बोलते होगे कि आज बारिश नहीं होगी, तो अगर मैं बारिश होने के चांसेस को 1 में, देखिए आपके पास टोटल परसेंटेज तो 100 ही होते हैं, 100% आप कभी कभी बोलते होंगे। ओके, आज बारिश होने के चांसेस 70%, ऐसा बोलूं, विल रेन, 70% चांस है कि आज बारिश होगी, ऐसे। तो अगर मैं 100% में से 30% किसका? क्योंकि भाई नॉट रेन
माइनस कर दूंगा तो मुझे 70% व्हील ब्रेक का चांसेस मिल जाएगा, सीधी सी बात। ओके, 100% जो भी अपने पास परसेंटेज टोटल है उसमें से मैं अगर 30% नॉट रेन के चांसेस होंगे ना बेटा, हाँ, तो उसको माइनस करूंगा तो 70% रेन होगी, उसके चांसेस मिल जाएंगे। तो ऐसी ही बात है, अगर आप किसी भी इवेंट को लिखना चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करो। चलिए समझिए कि मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, सपोज वो सक्सेस होगा या फिर फेलियर होगा ये मुझे पता नहीं, तो अभी आप जो भी ऐसा समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, हेड आने के चांसेस और हेड ना आने के चांसेस का अगर मैं एडिशन करूंगा तो 1 मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड तो अभी आपको मैंने बताया फर्स्ट एग्जांपल के अंदर गेटिंग हेड के चांसेस क्या है 1/2, ये रहा। और अगर मैं ऐसा बोलूं आपको नॉट हेड का दूसरा मीनिंग क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 10, तो नॉट हेड का मीनिंग 1/2, तो ये भी क्या होगा 1। ओके, इन शॉर्ट यहाँ पे आपको ये समझना है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, उसके जितने भी इवेंट्स है अगर मैं सारी की सारी इवेंट्स का अगर एडिशन करते जाऊं तो मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी 1 मिलेगी। चलिए ओके, नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको थोड़ा सा और पता चलेगा। ओके, तो अगर जब भी आप ए डैश देख जाओ तो आपको क्या समझना है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए या फिर नॉट ए, आपको ये पढ़ना है। मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूं कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर y रोल डाई। एक डाई को जब भी मैं फेंकता हूं तब मुझे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो मैं उसके लिए क्या लिखूंगा बेटा? सैंपल से मतलब उसके आउटकम टोटल क्या क्या हो सकते हैं। चलिए डाई को आपने रोल किया तो 1 2 3 4 5 6 ही होगा, तो इवेंट ये लिख रहा हूं, इवेंट ए गेटिंग इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन कौन से इसके अंदर से? इसके अंदर है 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एस लिखना चाहूँ तो 6 है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, ये लास्ट एलिमेंट 6 है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6। ओके, एंड गेटिंग इवन नंबर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पे आप क्या लिखो? टोटल कितना है? 1 2 3। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैंने क्या लिया है? गेटिंग इवन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इज इक्वल टू n ऑफ ए अपॉन n ऑफ s। ये लिख सकता हूँ, ये n ऑफ ए मतलब अपने फेवरेबल आउटकम अपॉन n ऑफ s मतलब टोटल आउटकम। यहाँ पे 3/6 इज इक्वल टू 1/2। ये क्या हो गया बेटा? आंसर। ओके, अब एक डाई के अलावा आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। चलिए सपोज आपके पास एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर 3 रेड बॉल है और एक ब्लू बॉल है। ओके, उस सिचुएशन के अंदर देखिए, उस सिचुएशन के अंदर आप ऐसा समझोगे कि भाई मैं आंख पे पट्टी बांध के कोई एक बॉल सिलेक्ट कर रहा हूं। अब उस बॉल में आपके पास ज्यादा चांसेस किसके होंगे? तो क्या रेड आने के, रेड मेरे पास वहां पे 3 बॉल्स रेड है और एक बॉल ब्लू। ओके, तो उस सिचुएशन में उस इवेंट को मैं इक्वली लाइकली नहीं बोल सकता। क्यों इक्वली लाइकली? क्योंकि वहां पे रेड आने के चांसेस ज्यादा है विद कंपेयर टू ब्लू, क्योंकि 3 रेड बॉल है और एक ब्लू बॉल है। ओके, तो आपको यहाँ पे आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने जो जो चीजें बताई, कौन कौन सी चीजें, तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या है, उसका फॉर्मूला देखा हमने, कुछ एग्जांपल देखे, इक्वली लाइकली इवेंट क्या होती है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है। फिर अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि एलिमेंट्री इवेंट क्या होगी, तो ये सारी बातें आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको पता चले। ओके, तो बेटा अब जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे तब हम एक्सरसाइज चालू करेंगे और इसके रिलेटेड जो भी थ्योरी कॉन्सेप्ट होगा वो हम विद इन एक्सरसाइज कवर करेंगे। ओके बेटा, जय अम्बे।